कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी महाराज। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। जी हाँ दोस्तों, आज आपके जीवन काल में बहुत बड़ा भयंकर तूफान आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी घटना होने वाले हैं जो कि कभी आप सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह घटना भी हमारे साथ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वह वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और नीचे कॉमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य कॉमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, माता रानी की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा घटना का संकेत आया है कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, इतनी भयानक घटना आपके साथ होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यमराज ने दिया गुप्त आदेश, हो जाओ सावधान, अगले 7 दिनों में तुम्हारी दुनिया हिलने वाली है। ऐसी 3 घटना तुम्हारे साथ होकर रहेंगी जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यमराज कर्म और सुधार के देवता है। आज की ये वीडियो तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी गलतियों को बताकर तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। जो गलत काम तुमसे हुए हैं, जो तुमने समय समय पर झूठ बोला है या जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, उसका भयंकर परिणाम अगले 7 दिनों में तुम्हारे सामने आ सकता है। बहुत सावधानी पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंतरिक्ष में तुम्हारा ग्रह गोचर कुछ ऐसा बना हुआ है कि तकरीबन 12 साल बाद राहु तुम्हारे 7वें भाव में बैठा है और ये 7वां भाव बदनामी का है, अशांति का है, विवाद का है। खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर तुमने आज वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो आने वाले 7 दिनों में ढेर सारी मुसीबतें तुम्हारे गले पड़ सकती है। समय की चेतावनी है, एकदम शांत दिमाग से इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब भी कोई समस्या आती है तो वह अपना समाधान साथ लेकर आती है, लेकिन मनुष्य अपने बुरे समय में इतना पागल हो जाता है, दूसरों को अपना दुख बताने में, रात दिन चिंता करने में, डिप्रेशन में इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि उसे उस समस्या का समाधान कभी नहीं मिलता और वह उसी मुसीबत में और डूबता जाता है और अंत में सब कुछ खो देता है। लेकिन अगर उसी समय अगर वह दिमाग को एकदम शांत कर ले, अगर उसके सामने कोई संकेत मिलता है, कोई सलाह मिलती है, उसे स्वीकार कर ले और उस समस्या के समाधान पर विचार करने का मन बना ले, तो उसे तुरंत उस मुसीबत का समाधान मिल सकता है और चंद दिनों में उस मुसीबत से वह छुटकारा पा सकता है। उसी तरह आज की यह वीडियो तुम्हारे सामने बेवजह नहीं आई है। इस वीडियो को तुम आधा भी सुन लोगे तो भी तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। इसलिए वीडियो के साथ साथियों बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि आज बागेश्वर बालाजी का इशारा है कि आने वाले 7 दिनों में भयंकर नुकसान की संभावना है। काम बिगड़ सकता है, पैसा रुक सकता है, योजनाएं फेल हो सकती हैं। इसलिए क्या उपाय करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, एक एक बात आज की वीडियो में तुम्हें पता चलने वाली है। साथ ही साथ तुम जब सावधानी बरतोगे, कुछ बातों का ध्यान रखोगे, तो एक एक करके क्या अच्छा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होगा, क्या खुशियां आएगी। एक एक बात बारीकी से मैं तुम्हें बताने वाला हूं। आज वीडियो में 3 बड़ी घटनाओं के बारे में जानकारी दूंगा जिससे कोई झुठला नहीं सकता, और जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हारे भी होश उड़ा देगी। सबसे पहले बालाजी महाराज के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जो भी 3 बार जय बजरंगबली लिखेगा, आज उसे बालाजी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होगी। एक बात का ध्यान रखना, 1000 गायों की झुंड में भी बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है। उसी प्रकार से इस दुनिया में हजारों करोड़ों लोग हैं, लेकिन हमारे कर्म फिर भी इस भीड़ में हमें पहचान लेते हैं और हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। कई बार हम भगवान से कहते हैं, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। लेकिन भगवान तुमसे यही कहते हैं, मैंने तेरे साथ कुछ भी नहीं किया, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह तेरे कर्म के कारण हुआ। लेकिन कुछ गलतियां तो हम जानबूझकर करते हैं और कुछ गलतियां जाने अनजाने में हो जाती है। मान लो कभी बहुत सारा पैसा कमाने की जिद है कि मुझे तो बड़ा आदमी बनना है, बहुत पैसा कमाना है, तो इंसान सोचता है कि मेहनत करने से क्या होगा, मेहनत करने से तो मैं वही सूखी रोटी खा पाऊंगा, और फिर वह गलत रास्ता अपनाता है। कई पर पैसा लगाता है, कई पर क्रिकेट पर पैसा लगाता है, कभी इधर कभी उधर। उससे क्या होता है, उस इंसान का जो पैसा होता है वह अधर्म के रास्ते से कमाया हुआ होता है, और वो अधर्म का पैसा हॉस्पिटल में जाता है, दुर्घटना में जाता है, इधर उधर बीमारी में जाता है। तुमने भी देखा होगा, जो लोग एकदम से अमीर बन गए गलत काम करके, वे एकदम से गरीब भी बन गए। तो सबसे पहली बात तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिंदगी में जब तुम अपनी माँ के गर्भ में थे तभी भगवान ने लिख दिया था कि तुम कितना कमाओगे, कितना तुम्हारे पास आएगा, यहाँ तक कि तुम कितना खर्च करोगे। इसलिए चिंता मत करना, बस अपना कर्म बखूबी करना। अगर भाग्य
में भरपूर पैसा आना लिखा है तो वह आकर रहेगा और तुम्हारी किस्मत अभी संकेत भी दे रही है। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, 12 साल बाद राहु तुम्हारे सातवें भाव में बैठा है। ये भाव भले ही नकारात्मक है, बदनामी का है, विवाद का है, क्लेश का है, गलत फैसले का है, लेकिन वहां पर खुशखबरी तुम्हारे लिए आ रही है कि पास में छठे भाव में शनि विराजमान है और शनि जब देने पर आते हैं तो इतना देते हैं कि इंसान संभाल नहीं पाता। ये दोनों ग्रह राहु और शनि जब देने पर आते हैं तो बहुत सारा देते हैं, लेकिन जब लेने पर आते हैं तो परीक्षा भी खूब लेते हैं। इंसान रो देता है, परेशान हो जाता है। इतनी परीक्षाएं उसके जीवन में आती है और जब से यह नया साल शुरू हुआ है तुम्हारी भी बहुत सारी शिकायतें हैं कि मैंने तो सोचा था अब मैं ये करके दिखाऊंगा, ये वो करके दिखाऊंगा, लेकिन अरमान ठंडे पड़ गए। कभी कहा पैसा डूब गया तो कभी दुकानदारी नहीं चली, कभी किसी ने धोखा दे दिया, कभी किसी ने भावनाओं का इस्तेमाल कर लिया, फायदा उठा लिया। तो मैं तो चारों तरफ से जब से साल शुरू हुआ है परेशानी चल रहा हूँ, तो आखिर मेरा अच्छा समय कब आएगा। मुझे इस साल से उम्मीदें थी, ये साल भी बीतता जा रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। बहुत सारे सवाल मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में है, लेकिन तुम इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यमराज ने दिया है गुप्तादेश। तुम्हारे कर्मों का सुधार होगा, साथ ही साथ भाग्य की परीक्षा भी होगी। किस प्रकार तुम्हारे जीवन में बेहतरीन परिवर्तन आने वाला है, इसकी जानकारी मैं तुम्हें आगे देने वाला हूँ। थोड़ा सा समय और निकाल लो और इस वीडियो को अंत तक देख लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इस वीडियो को थोड़ा सा और समय देना तुम्हारे जीवन में एक अच्छा परिवर्तन ही लेकर आएगा। तुम्हारे समय की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं होगी। आने वाले अगले 7 दिनों में इतना तुम ध्यान रखना, स्वास्थ्य को लेकर परेशानी के संकेत है। मन घबरा सकता है, थकान हो सकती है, तनाव हो सकता है, लेकिन चिंता हर समस्या की जड़ है। तुम खुद को निश्चिंत रखो। अगर तुम बालाजी महाराज पर विश्वास करते हो तो हनुमान चालीसा की एक चौपाई तुम्हें जरूर आती होगी। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काऊ को डरना। अगर तुम बालाजी महाराज के भक्त हो तो वे तुम्हारे रक्षक है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें घबराना नहीं है। अज्ञात भय तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन में यह नहीं आना चाहिए कि मेरा अब क्या होगा, मेरी जिंदगी का अब क्या होगा। मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। समय के साथ सब कुछ होगा। आज अगर हमें कहीं जाना है तो मंजिल हमें सीधा दिखाई नहीं देगी, हमें रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ना होगा, फिर आगे का रास्ता दिखाई देगा, फिर अगला रास्ता हमें मिलेगा। ऐसे करते करते ही हम मंजिल पर पहुंचेंगे। उसी प्रकार से तुम जिंदगी में एकदम चुटकी बजाते बड़े नहीं बन जाओगे। समय समय पर परीक्षाओं को पार करके समय समय पर रास्ता बदल के, लेकिन ईमानदारी से सही रास्ते पर चलकर तुम सोचो कि मैं शॉर्टकट ले लूं, गलत काम कर दूं और तुरंत मंजिल पर पहुंच जाऊं, तो वो मंजिल चंद दिनों की मेहमान होगी। 2-5 महीने के अंदर फिर तुम्हारे काम बिगड़ने लगेंगे, पैसा से जाना लगेगा। इसलिए ईमानदारी से काम करना है, अपने काम में जी जान लगा देनी है, काम से दूर नहीं भागना है। तुम्हारी एक और बहुत बुरी आदत है, गुरुजी तुम्हें मुंह पर सब कुछ साफ साफ बता रहे हैं। तुम छोटी छोटी बातों पर तनाव बहुत ले लेते हो और कोशिश करते हो कि एक साथ में 4-5 काम कर लूं, जिससे पैसा ही पैसा है। लेकिन होता क्या है, वह 4-5 काम ही बिगड़ जाते हैं, तुम्हें वहां से कुछ मिल ही नहीं पाता। तो तुम्हारा ये जो जिद्दी स्वभाव है, ये भी कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए नुकसान पैदा कर रहा है। इतना तुम ध्यान रखना, ये जिद्दी स्वभाव गुस्से में लिया गया जल्दबाजी भरा फैसला तुम्हारे जीवन में पैसों को बांध रहा है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि पैसा बहुत सारी मेहनत करने से बहुत सारा तुम्हारे पास आ जाएगा? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। पैसा एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा को हमें अपनी ओर आकर्षित करना होगा। पैसों को अगर अपनी ओर आकर्षित करना है तो सबसे पहले तुम्हें भगवान के मंदिर जाना है। उसके पीछे सबसे बड़ी सलाह यह है कि मंदिर जाने से इंसान की आत्मा कृत होती है, इंसान को भरोसा मिलता है, उसे अंदर से एक अच्छा भाव महसूस होता है, जिस वजह से उसके विचार खुलते हैं, उसके अंदर अच्छी भावना आती है, अच्छी बातें आती है। और यही स्वभाव जब वो अपने पूरे दिन दिखाता है। सुबह सुबह जब कोई मंदिर जाएगा तो उसका मूड अच्छा हो जाएगा, फिर पूरे दिन वह खुश मिजाज रहेगा। एक अच्छी ऊर्जा वो जागृत करेगा और एक अच्छी ऊर्जा से जब वह काम करेगा तो उसके काम भी बनेंगे और उस काम से भर भर कर पैसा भी आएगा। लेकिन तुम जब सुबह उठते हो तो तुम्हारे मन में तो एक ही ख्याल होता है कि फिर से वही बोरिंग दिन शुरू हो जाएगा, फिर वही दुकान पर जाना है, फिर वही काम करना है, आज भी मुझे समय नहीं मिल पाएगा, रात दिन वही काम में तो परेशान हो गया हूँ।
यही सोचकर तुम अपने रोज की शुरुआत करोगे तो सोचो ऊर्जा कितनी नकारात्मक होगी। ऊर्जा जब इतने नकारात्मक होगी तो पैसा तुम्हारे नजदीक आने की बजाय और तुमसे दूर चला जाएगा। इसलिए गुरुजी तुम्हें सलाह दे रहे हैं, अपनी जिद छोड़ दो, अपने भाग्य को कभी कभी स्वीकार करो और जो तुम्हें मिला है उसका शुक्रिया अदा करना शुरू करो। ये जो ब्राह्मण हमारे चारों ओर है, ये हर पल हमारे ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि हमारी एक एक हरकत क्या है। जो इंसान हमेशा कहता है मैं गरीब हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ, मेरी जिंदगी खराब है, आने वाले समय में यही सब कुछ उसे मिलता है। लेकिन जो यह कहता है कि भगवान ने जो मुझे दिया है बहुत अच्छा दिया है, आज चल फिर पा रहा हूँ, कान से सुन पा रहा हूँ, आंख से देख पा रहा हूँ, खुद मेहनत कर सकता हूँ, और जितना भगवान ने मुझे दिया है वह बाकी लोगों का सपना है, ऐसा रोज कहकर वो भगवान को शुक्रिया कर रहा है, तो वो इंसान जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। वो इंसान जीवन में कभी परेशान नहीं हो सकता। कोई दुश्मन उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो तुम्हें इस नियम को अपनाना है। अब तुम्हें 3 बड़ी घटनाओं बारे में गुरुजी बताना चाहते हैं कि आने वाले 7 दिनों के में कौन सी 3 बड़ी घटनाएं तुम्हारे साथ हो सकती हैं। इन 3 बड़ी घटनाओं को जानने से पहले तुमसे हमारी एक विनम्र विनती है कि इस तरह की वीडियो को बनाने में हमारा बहुत परिश्रम जाता है, बहुत घंटों की मेहनत लगती है, तो बदले में तुम इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक तो कर ही सकते हो। इसलिए जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर देना और सबसे पहली घटना जो तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है उसके बारे में बहुत ध्यान से बात को सुनना और किसी को भी बताना मत। तुम्हारी एक आदत है कि तुम अपने बारे में कुछ बुरा सुनते हो, कुछ गलत सुनते हो, या कोई भी बात सामने आती है तो तुरंत पड़ोसी को बता देते हो, दोस्तों के साथ साझा कर लेते हो। ये तुम्हारे लिए बड़ी गुप्त बातें हैं। ये 3 घटनाएं तुम्हारे जीवन को पलट कर रख देगी। इन्हें बड़े शांत दिमाग से चुपचाप सुनना और अपने जीवन पर जितना ज्यादा हो सके अमल भी करना। सबसे पहली घटना जो अगले 7 दिनों में होगी, कोई छुपी हुई बात, कोई राज्य, कोई सच्चाई उजागर हो सकती है। तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहा था, पीठ पीछे धोखा दे रहा था, तुम्हारे सामने कुछ और था और तुम्हारे दुश्मनों के साथ मिलकर तुम्हारे लिए साजिशें बना रहा था, उसका पर्दाफाश हो सकता है। गुरु जी तुम्हें साफ साफ सचेत कर रहे हैं। जब से साल की शुरुआत हुई है, जब से कुछ रिश्तेदारों ने अपना असली चेहरा दिखाया, ये बात तुम भी जानते हो, जिन्होंने समय पड़ने पर मदद नहीं करी, पैसे लेकर भूल गए, तुमने कॉल किया तो उठाया नहीं, कुछ रिश्तेदार जो केवल मतलबी स्वार्थ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी कोई गोपनीय बात, कोई ऐसी बात जो दिल तोड़ देगी, ऐसे में रिश्ते से तुम्हारा भरोसा उठ सकता है, तुम्हारी मन की स्थिति बहुत बिगड़ सकती है। देखो, तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ ऐसा रहा है कि तुमने हर इंसान को तुमने अपना माना है, चाहे वो छोटे छोटे पद वाला इंसान हो या तुम्हारा खून का रिश्ता क्यों ना हो, तुमने सबको अपना माना है। लेकिन हुआ क्या है, सबने तुम्हें धोखा दिया है, किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। जरूरत पड़ने पर तुम्हें याद सब करते हैं, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है तो कोई आसपास खड़ा नहीं मिलता। यही जमाने की तुम्हारा असलियत है और आने वाले अगले 7 दिनों में यमराज ने दिया है गुप्तादेश, किसी अपने की पोल खुलने वाली है, किसी गद्दार का असली चेहरा सामने आने वाला है और अचानक बातचीत के दौरान ये खुलासा हो सकता है। मन में बड़ी बेचैनी रहेन की इससे तो बड़ी उम्मीद थी, इसने ऐसा कर दिया, लेकिन बदले में तुम कोई प्रभाव मत दिखाना, बस उस इंसान को अपने दिमाग में रखना ताकि आगे तुम उस पर भरोसा ना करो, आगे उससे तुम ज्यादा बात ना करो, घर की बातें उसे ना बताओ, अपनी योजनाओं से ना बताओ, बस तुम शांत रहो। सच का सामना समझदारी से करना बेहतर है। उस जगह तुम तमाशा खड़ा कर दोगे, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दोगे, उस इंसान को नीची बातें बोलना शुरू कर दोगे, तो वहां तुम मन की संतुष्टि तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन बात का पतंगड़ बनेगा और बात और ज्यादा उलझ जाएगी। तुम्हें शांत स्वभाव के साथ सच का सामना करते हुए समझदारी दिखानी है और जिस इंसान की पोल खुली है आज के बाद उससे थोड़ा दूर रहना है। इतना ध्यान रखना, अगले 7 दिनों में एक बहुत बड़ा सच तुम्हारे सामने आ सकता है। दूसरी घटना जो तुम्हारे जीवन में हो सकती है, बहुत ध्यान से बात को सुनना, यमराज ने दिया है गुप्तादेश, और यमराज कर्म और सुधार के देवता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, आने वाले 7 दिनों में तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम तुम्हारे सामने आ सकता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, कर्म पीछा नहीं छोड़ते। आज हम जब रास्ते पर चलते हैं तो जाने अनजाने में कई चींटियां हमारे पैरों में नीचे आकर मर जाती हैं, कई जानवर मर जाते हैं, उसका दोष भी हमको लगता है। कभी कभी खुद को बचाने के लिए कई बार हम झूठ बोल देते हैं,
किसी के भावनाओं का ध्यान नहीं रखते, कभी क्योंकि किसी की भावना को ठेस पहुंचा देते हैं, किसी गरीब पर हंस देते हैं या जाते लोगों की बुराइयां करते रहते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। और यह जो हमारे बुरे कर्म होते हैं, यह एक ना एक दिन हमें परिणाम जरूर देते हैं। तो अगले 7 दिनों में आपके भी ऐसे छोटे मोटे बुरे कर्म आपके लिए बड़ा परिणाम ला सकते हैं। बड़ा सावधान रहना, आपकी मेहनत का फल मिलने में देरी हो सकती है या फिर किसी गलती की सजा आपको भुगतनी पड़ सकती है। ऐसे में अचानक जो लाभ होने वाला था पहले, तो तुम देखोगी कि मुझे लाभ हो सकता है, कहीं से पैसा बन सकता है। संभावना 90% तुम्हें नजर आएगी और अचानक से वह पैसा आते आते रुक जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने किसी का दिल दुखाया था और अंत समय पर तुम्हारे कर्म का परिणाम तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा कि तुम्हारा दिल भी दुखेगा, क्योंकि इंसान जो बोता है वही पाता है। एक किसान अपने खेत में अगर किसी फसल का बीज बोता है तो वही पेड़ निकलकर आता है, कोई दूसरा पेड़ निकलकर नहीं आता। उसी प्रकार से जो तुमने पिछले समय में किया है, जाने अनजाने में उसका फल तुम्हें आने वाले 7 दिनों में मिलेगा। तुम घबराना मत, डरना मत, ये चीज तुम पार कर लोगे तो आगे परिणाम जरूर अच्छे आएंगे, क्योंकि गलती बार बार नहीं होती और गलती का पश्चाताप हो जाए वो सबसे बढ़िया सुख है। हानि हो सकती है और सीख देने वाली घटना तुम्हारे जीवन में रहेंगी। मतलब जब यह 7 दिनों में घटना तुम्हारे साथ होगी तो तुम्हें इससे मैसेज बहुत अच्छा मिलेगा कि अब मुझे यह नहीं करना है, मेरे से यह बहुत बड़ी गलती हो गई, भगवान ने मुझे इसका परिणाम दिया, अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। ये सीख तुम्हें मिलने वाली है, तो इस सीख को तुम्हें अपने भविष्य पर लागू करना है। फिर तुम्हारी हार नहीं होगी, फिर तुम्हें ठोकर नहीं लगेंगी। इतना तुम ध्यान रखना, बहुत बढ़िया, तुम्हें इससे लाभ ही लाभ होगा आगे चलकर। तो अभी जो भविष्य में हो रहा है वह हमारे आज की सीख का परिणाम है, तो आज को सुधार लो, आने वाला कल अपने आप सुधर जाएगा। बात तीसरी घटना जो तुम्हारे जीवन में हो सकती है, एक बात का विशेष ध्यान रखना, बात चाहे काम धंधे की हो, बात चाहे पैसों की हो, किसी व्यक्ति की हो, आने वाले 7 दिनों में ऐसा समय तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें देखने को मिल सकता है कि तुरंत तुम्हें फैसला करना पड़ जाएगा। काम में क्या मंगाना है, क्या ऑर्डर करना है, पैसों के मामले में कोई बातचीत हो गई, किसी व्यक्ति पर भरोसा करने के मामले में कोई बातचीत हो गई, तो यहाँ पर हो सकता है कि जल्दबाजी में तुम कोई गलत फैसला कर दो। कभी कभी हमारे आसपास के लोग भी सही नहीं होते, वो जानते हैं कि इंसान परेशान है, फैसला नहीं ले पा रहा, तो और ज्यादा गलत सलाह दे देते हैं, किसका काम बिगड़ जाए। तो तुम जिन लोगों पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करते हो उनकी बातों में तुरंत मत आ जाना, क्योंकि अभी के समय पर राहु 7वें भाव में है, वो बदनामी का भाव है, विवाद का भाव है, क्लेश का भाव है। ऐसे में तुम्हारी बदनामी हो सकती है, गलत फैसले के चलते विवाद हो सकता है, तुम्हारे किसी व्यक्ति पर गलत इल्जाम लगाने की वजह से एक सही फैसला ही तुम्हें सही उन्नति देगा। इस बात को गांठ बांध लेना, तुमने गलत फैसला करा तो बहुत बड़ी परेशानी तुम्हारे लिए खड़ी हो सकती है, और गुरु जी का तुम्हें यही मार्गदर्शन रहेगा। साथियों, जल्दबाजी मत करना, एक बार सोचकर कदम उठाना। किसी को कुछ बोलना है तो पहले उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना। कभी कभी हम किसी इंसान को बेवजह खराब समझ लेते हैं, किसी की बातों में आ गए और उस इंसान को गलत समझ लिया, अब उसे ताने मारे जा रहे हैं, उसे गलत बोले जा रहे हैं। होता क्या है, वह इंसान गलत नहीं है, लेकिन तुम उसे बार बार गलत बोलकर अपने कर्म बिगाड़ रहे हो। गलत फैसला तुमने ले लिया, ये गलत फैसला पैसों के मामले में भी नुकसान देगा, उन्नति के मामले में भी नुकसान देगा, और तुम परेशान अलग होंगे। इसलिए 2 जनों की बातों में आकर किसी पर शक नहीं करना है, पैसों के मामले में बहुत बड़ा निवेश नहीं करना है, इसलिए 2 जनों की बातों में बहुत बड़ा निवेश नहीं करना है, इसलिए 2 जनों की बातों में बहुत बड़ा निवेश नहीं करना है। काम की बात जहां तक है, अपने काम को दिल लगाकर करना है, फैसला तुम्हारे पक्ष में होगा, लेकिन एक बार सोच लो, विचार कर लो, तुम कर सकते हो। मन में यूं मत सोचो कि क्या होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सालों का अनुभव तुम्हारे पास है, तुम खुद को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हो। यमराज ने दिया है गुप्तादेश और तुम्हें इस आदेश का पालन करना होगा, अपने कर्म को सुधारना होगा, कर्मठ बनना होगा, और अपने आप को ये समझाना होगा कि इस दुनिया में अपनों की सच्चाई भी बाहर आ सकती है। साथ ही साथ एकदम से फैसला भी लेना पड़ सकता है, और आने वाले 7 दिनों में कोई पुराने बुरे कर्म का परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। तो मैं क्या करूं जिससे मेरा फायदा हो, मुझे इस तरह की मार नहीं झेलनी पड़े, इस तरह की मुश्किलें नहीं झेलनी पड़े। तो अब जो मैं बात तुम्हें बताने जा रहा हूं, उस बात को
अपना लेना, इस नियम को अपनी जिंदगी में लागू कर लेना, बेशुमार लाभ ही लाभ तुम्हें होगा। तुम्हें क्या करना है, अगले 7 दिनों के भीतर चुपचाप किसी जरूरतमंद इंसान की मदद कर देनी है। मतलब हो सकता है तुम्हारे कोई पुराना पाप तुम्हें परेशान करने वाला हो, कोई मुश्किल भरा समय आने वाला हो, ऐसे में तुम कोई गुप्त काम कर दोगे, पुण्य कर दोगे तो इस गुप्त पुण्य से तुम्हारा वह पाप समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये काम तुम्हें बिना किसी को बताए करना है, एकदम चुपचाप करना है। किसी भी जरूरतमंद की सेवा कर दो, चाहे पैसों की मदद कर दो, भोजन उसे करा दो, या मान लो किसी इंसान का काम नहीं चल रहा है तो उसे काम से लगवा दो। कोई इंसान बहुत परेशान है तो उसकी परेशानी को समाप्त कर दो। देखिए, पैसा देना ही सब कुछ नहीं होता, इंसान को खुश कर दो। उस इंसान की जीवन की समस्या चाहे 5% 10% तुम्हारे हिसाब से जितनी तुम खत्म कर सकते हो। ऐसी स्थिति में तुम्हारा भाग्य प्रबल होगा, तुम्हारा कर्म प्रबल होगा, पुराना पाप नष्ट होगा और अगले 7 दिनों में जो मुसीबत आने वाली थी वह टल जाएगी। सबसे पहला काम तो तुम्हें ये करना है। दूसरी बात, अपने माता पिता का दिल खुश करना है। मान लो तुम रात्रि को काम करके घर लौट रहे हो तो कुछ खाने का सामान लेकर आ रहे हो, जाओ कुछ पीने का सामान लेकर आ जाओ। सुबह जब कोई महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हो तो उनके चरण स्पर्श करके तुम्हें निकलना है। ऐसे में जो अगले 7 दिनों में रुकावटें बनने वाली थी वो रुकावटें खत्म हो जाएगी। जो फैसला तुम्हें एकदम लेना था वह फैसला तुम बहुत सही लोगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गुरु जो है उसे भगवान से भी बड़ा दर्जा माना जाता है और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे सबसे पहले गुरु है। तुम उनका मान सम्मान रखोगे, उनका आशीर्वाद ले लोगे तो सारी बाधाएं अपने आप कट जाएगी। तो रोज अपने माता पिता की सेवा करो, उन्हें खुश रखो, उनके चरण स्पर्श करो, बड़ों का सम्मान करो। हर ग्रह तुम्हें अच्छा फल देना शुरू कर देगा, यह बात समझ लेना। साथ ही साथ जो काम तुम टाल रहे थे उन कामों को पूरा करना शुरू करो। हर हाल में सबसे पहले वो काम निपटाओ जो अधूरे पड़े हैं, फिर तुम्हें लाभ दिखने लगेगा। साथ ही साथ हो सके तो अगले 7 दिनों में जल्दी उठना शुरू करो। जल्दी उठकर तुरंत मोबाइल हाथ में नहीं लेना है, शांत बैठना है। इससे तुम्हारी निर्णय शक्ति तेज होगी। अगर तुम बार बार गुस्सा करते हो, आलसी करते हो, गलत कोई आदत है तुम्हारी, तो अगले 7 दिनों में उन पर अंकुश लगाना है। तुम्हारे जीवन में तेज गति से बदलाव होंगे और रोज एक अच्छा और सच्चा काम करना है कि पक्षियों को दाना डालना है, जानवरों को रोटी खिलानी है, और हमने जैसा आपको बताया था किसी जरूरतमंद की सेवा करनी है। 3 कर्म करना तुम शुरू कर दो, तुम्हारे पुराने पाप कटते रहेंगे, मुसीबतें जो आने वाली थी वह रुकती रहेंगी। बहुत सारे लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं करते, बस बुरा 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 करते रहते हैं। अब सोचो, जब वो बुरा करेंगे तो आगे परिणाम बुरा ही मिलेगा। लेकिन गलती से कुछ बुरा हो गया और आगे कोई अच्छा कर्म बन गया तो आगे जो मुसीबत आने वाली थी वह उस अच्छे कर्म से समाप्त हो जाती है। पैसों का खर्चा भी तुम्हें बड़ा सोच समझकर करना, इतना ध्यान रख लेना, और मन में किसी के लिए हमें कोई बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि भाग्य अगर खोलना है तो सबसे बड़ा नियम यही है कि किसी से मत रखो, बदले की भावना मत रखो, नफरत मत रखो। सिर्फ 7 दिन ये करना तुम शुरू कर दो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो की कोई बात अच्छी लगी, लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया देना कि गुरु जी हमें आपकी बात अच्छी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद।